हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में। और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह आप जो है मेहनत करते रहें और अपने मुकाम पे पहुंचते रहें। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चन, यानी सरलीकरण से संबंधित कथन वाले प्रश्न। ठीक है, तो आज जो है 4-5 क्वेश्चन जो बचे हैं वो करेंगे। उसके बाद आज ही क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम लोग जो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी दशमलव और भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पहले हम जो है कुछ क्वेश्चन, जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फ्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है एक धनात्मक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग 2450 है। तो धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? क्वेश्चन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग क्या है, 2450 है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, कैसा है जो है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे, पॉजिटिव को ही संख्या मानेंगे। ठीक है, यानी पूर्णांक मानेंगे। ठीक है, धनात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए धनात्मक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग, तो हमने माना है धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, और इसके वर्ग, और इसका क्या है, एक वर्ग, और इन दोनों का योग क्या है, 2450 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये धनात्मक पूर्णांक लेते हैं जो हमने ए मान लिया, और उसके वर्ग का योग, यानी जो धनात्मक पूर्णांक हमने ए माना है इसी का वर्ग, और इन दोनों का योग क्या कह रहा है, 2450 है। तो हमको बताना है कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, है ना। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखिए क्या करते हैं, a² प्लस a, और ये 2450 क्या करते हैं, इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, -2450 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे अब, 2450 को हम पहले फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 2450 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है कि जुड़ा करने पे यही है, लेकिन जो प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, यानी हमको यहाँ क्या लाना है, 8 लाना है ना, हम लोग क्या लाना है यहाँ पे, 8 लाना है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण बनने बाद हम 2450 से क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, ये होगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर 5 कटेगा, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 5 9 45। फिर 7 से कटेगा, 7 7 49। ठीक है, फिर 7 1 कम 7, तो 1 कब आएगा, देखिए 7 5 35 ले लिया, ऐसे नहीं, 7 7 49, 50 25 दूनी 50, हाँ 50 25 दूनी 50 ले लिया, और 7 7 49 ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका क्या, 50 आ गया, यहाँ 49 आ गया। ठीक है, अगर हम 50 को 49 से गुणा करते हैं तो यही आएगा 2450, लेकिन अगर इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है, 49 और 50 बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ले लेंगे a² प्लस, यहाँ 1 की अब क्या करेंगे, 50 माइनस 49 कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा -2450 बराबर 0। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, a² लेंगे प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, 50 से हो जाएगा, -49 से हो जाएगा। ठीक है, -2450 हो जाएगा बराबर 0। ओके, चलिए
तो क्या किया हमने, ए स्क्वायर लिया, फिर ए का गुणा क्या किया, इन दोनों में किया, ठीक है। ए का गुणा क्या होता है, दोनों में होता है, तो क्या होता है 50 से माइनस 49 से माइनस 2450 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों दो दो पेयर बनाकर, यानी दो दो जोड़ा बनाकर क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों कॉमन ले तो क्या आएगा, ए आएगा कॉमन, यहाँ दोनों में क्या है, ए है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए प्लस 50 बचेगा, यानी 50 बचेगा, ठीक है, ए प्लस 50, ठीक है। और यहाँ माइनस लेंगे, माइनस भी लेंगे और 49 भी लेंगे, ठीक है, 49 लेंगे। देखिए 49 से ये भी 49 भी कटेगा और 49 2450 भी कटेगा, ठीक है। और माइनस दोनों जगह है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, ए, और यहाँ बचेगा प्लस, माइनस हमने कॉमन लिया बचा यहाँ प्लस, तो 49 उड़ा कितनी बार किया जाए, 2450 आ जाए कितनी बार, 50 बार, यहीं 50 बार बराबर 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब जाएगा, हम दोनों क्या मिल रहा है, ए प्लस 50 ए प्लस 50, यानी ए प्लस 50 कॉमन मिल रहा है, तो हम ले लेंगे ए प्लस 50 कॉमन, ठीक है। और हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस 49 बराबर 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ए के दो मान आ रहे हैं, कौन कौन से, ए बराबर एक बार हम जोड़ेंगे तो -50 आएगा और एक बार करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। तो चूंकि ये माइनस वाला जो मान होता है वो मान्य नहीं होता है, पॉजिटिव वाला मान मान्य होगा, ठीक है, इसलिए ए का मान जो आएगा वो 49 आएगा, ठीक है। क्यों नहीं माना, क्योंकि वो धनात्मक पूर्णांक का है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 49, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 49 आएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन ये कहा कि एक धनात्मक पूर्णांक हमने ए ले लिया, उसके बाद ए स्क्वायर कर दिया, क्यों, क्योंकि उसके वर्ग का योग कह रहा था ना, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कौन है, ए स्क्वायर, इन दोनों का वर्गों का योग, सॉरी इन दोनों के का योग क्या हो जाएगा 2450, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2450 तो इस पक्ष में लाएंगे, क्या हो जाएगा, हमने पहले ए स्क्वायर लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर माइनस 2450 बराबर 0 कर दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण, क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण, है ना। वैसे द्विघात समीकरण सभी को हल करने आता है, लेकिन हम बता दे रहे कैसे करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ 2450 को का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2450 गुणनखंड करने पर हमको ये मिल रहा है कि 50 और 49 मिल रहा है। अगर हम दोनों गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2450 आता है, और इसी को हम अगर 50 में से 49 घटाते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, है 1 मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो हम यही क्या करेंगे, यहाँ पे एक जगह पे, यानी 1 इस जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे, 50 माइनस 49 कर देंगे एक की जगह पर, और इंटू ए कर देंगे, माइनस 2450 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर लिखेंगे, और ए का जो गुणा होगा इन दोनों में होगा, यानी 50 और 49 में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 50 है माइनस 49 है, माइनस 2450 बराबर 0, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में से हम ए कॉमन लेंगे, यानी दो दो का जोड़ा बनाकर, ठीक है, दो दो का पेयर बनाकर इसमें से ए कॉमन लेंगे, क्या होगा, ए प्लस 50, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस में भी मिलेगा क्योंकि दोनों यहाँ माइनस लगा हुआ है, और 49 भी मिलेगा, ठीक है। तो 49 जब मिलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, और 49 का 50 का मल्टीप्लाई करते क्या आता है 2450, तो यहाँ 50 बजाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या काम मिल रहा है, ए प्लस 50 हमने जब कॉमन लिया तो बचा क्या, ए माइनस 49 बराबर 0, ठीक है। तो ए बराबर क्या हमको मिलेगा, ए बराबर 2 मान मिलेंगे, एक माइनस 50 मिलेगा और एक 49 मिलेगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला मान नहीं होगा क्योंकि उसने कहा है धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो 49 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, शायद आपने उतार लिया होगा, ये मिटा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते रहिए, उतारते रहिए, और इसी प्रकार क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक में और हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए दूसरा, दो संख्याओं के बीच का अंतर और उनके वर्गों के
वर्गों के बीच का अंतर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो संख्याओं के बीच का अंतर और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है कुछ। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको मिटा देते हैं। ये बाद में हम देख लेंगे तो बताएंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 63520 से घटाया जाए। क्या किया जाए? घटाया जाना चाहिए, घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम को पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या हैं? इनमें से हम ऑप्शन भी देते हैं। क्या ऑप्शन है? 30, पहला ऑप्शन है 30, बी वाला क्या ऑप्शन है? 24, सी वाला ऑप्शन है 14 और डी वाला ऑप्शन है क्या? 16। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 63,520 से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम को पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और क्या कह रहा है? जिसे 63,520 से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम को पूर्ण वर्ग, क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ याद आया? कैसे किया जाएगा? तो ये क्या किया जाएगा? भाग विधि से किया जाएगा। कैसे? जैसे हम स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं उसी तरह से, ठीक है, यानी वर्गमूल जैसे निकालते हैं भाग विधि से, वैसे ही क्वेश्चन को इसको करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं। देखिए क्या कर रहा है? 63,520 से घटाया जाना चाहिए, यानी घटाने बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या निकलेगा? वर्गमूल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 2-2 का पेयर बनाते हैं, 2-2 का यहाँ से पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो 6 अकेला यहाँ मिल रहा है, तो ऐसे नंबर गुणा करेंगे कि जो इससे कम आए या यही आए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखिए जोड़ा बनाने 6 आया तो यहाँ ले लेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ 2 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा? 4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 35 जोड़ा क्या हो जाएगा? उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ 35 जोड़े में है। ठीक है, अब यहाँ ऐसा नंबर लेंगे 235 लगवा आ जाए, तो 5 ही लेते हैं, है ना, 5वां 25, 5 चौको 20 2 22। ठीक है, देखिए आ गया, और यहाँ 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 50 और ये घटेगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 8 और ये कट जाएगा, अब उतरेगा 20। ठीक है, यहाँ 20 का जोड़ा बचा हुआ है। अब क्या लेंगे? 2 ही लेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 पचे 10। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 16, है ना, यहाँ घटाने में क्या आया? 16 आया। ठीक है, तो देखिए यानी कह रहा है कि क्वेश्चन को मतलब इसमें से क्या घटाना चाहिए ताकि परिणाम क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी ये नंबर जो है 63,520 क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी क्या हमको बच रहा है? यहाँ पे 16 बच रहा है। ठीक है, शेषफल क्या बच रहा है? 16 बच रहा है ना, तो 16 बच रहा है। अगर यही 16 क्या हो जाए? इसमें घटा दिया जाए, इस नंबर से क्या किया जाए? घटा दिया जाए, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? 16 होगा, यानी 16 ही वो संख्या होगी जिसको इस नंबर से घटाया जाना, मतलब घटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो वो आंसर हमारा क्या होगा? 16। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 16 दिया है तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चलें आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आपने शायद उतार लिया होगा, ठीक है, तो हम मिटा देते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन ऐसे जब आ जाएंगे तो हम इसी तरह करते हैं, ठीक है। जब भी आप कहे कि क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या बताए कि इससे घटाया जाना चाहिए, यानी इससे घटाया जाए, यानी इस संख्या से घटाया जाए कि वो पूर्ण बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या करेंगे, पहले भाग भी से सॉल्व करेंगे, यानी पूर्ण वर्ग जैसे वर्गमूल निकालते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। जो शेषफल बचेगा और वही क्या हो जाए, जो शेषफल बचेगा सबसे छोटी संख्या वही क्या होगी, उसकी आंसर होगा, ठीक है, वही उसका आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा, क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 0.000326 से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम को पूर्ण वर्ग बनाया जाए, परिणाम को पूर्ण वर्ग बनाया जा सके, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इन सीरीज में 10 दे दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन क्या आपके हैं, ऑप्शन ए है 0.000004, ठीक है। बी वाला ऑप्शन है 0.000002, ठीक है। और सी क्या है 0.04 और डी क्या है 0.02, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन में से बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन संख्या घटाई जाए कि ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतने से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम को पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। तो ऑप्शन दिए गए 0.000004, बी दिया 0.000002 और सी ऑप्शन है 0.04 और डी ऑप्शन है 0.02, ठीक है। तो देखिए आपका क्या क्वेश्चन है 0.000326, है ना। तो हम पहले एक ऑप्शन ले घटाएंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा, पहले हम पहला ऑप्शन क्या लेते हैं 0.004, ठीक है। तो 0.00004, ठीक है। देखिए अगर हम 3 मतलब 10.0000326 में से 0.0000004 घटाते हैं तो क्या आता है, देखिए 6 में 4 गया 2, यहाँ या 2, यहाँ या 3, 0.000.0। तो ये बताइए क्या 322 पूर्ण वर्ग होता है किसी का, क्या 322 किसी का पूर्ण वर्ग होता है, नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन ए वाला कट जाएगा, अब भी ऑप्शन लेंगे, ठीक है। 0.000326 में से 0.000002 घटाएंगे, ठीक है। अब ये घटा देखेंगे कि ये क्या होगा, पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 6 में 2 दिया 4, 2 में 0 दिया 2, 3 में 0 दिया 3, फिर 0.000.0 यानी क्या दिया 0.000324, है ना। यानी क्या बताइए कि 324 किसी का पूर्ण वर्ग होता है, होता है, हाँ होता है। कैसे देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। यहाँ पे अगर हम 2 नंबर का पेयर लेते हैं, यहाँ 6 नंबर बाद दशमलव है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, 0.18 का पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी वर्ग स्क्वायर रूट बनेगा, है ना, सॉरी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यानी 0.0000324 को क्या लिख सकते हैं, 0.018 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर बाद दशमलव है, तो जब स्क्वायर करते हैं तो 3 नंबर दशमलव क्या लगता है, ठीक है। यानी दाएं से 3 नंबर बाद क्या लगता है, पॉइंट लगता है। और 18 किसका स्क्वायर रूट है, 18 का स्क्वायर क्या है 324 है, तो 3 नंबर बाद दशमलव लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम इसी घटाने में क्या होगा,
ये आपका क्या बन जा रहा है, पूर्व बन जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन यही होगा सही, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या होगा, 0.0000002 होगा, ठीक है। क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0.04 है और 0.02 है, अब घटाएंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। इसलिए चलिए बिठाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है आपका चौथा, किस छोटी संख्या से 5808, ठीक है, गुणा किया जाए, ठीक है, ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, वह छोटी संख्या किस छोटी संख्या से 5808 को से गुणा किया जाए, किस छोटी संख्या से इसमें गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि गुणा किया जाए, गुणा करने में कौन सा मेथड लगता है, गुणा किया जाए या क्या किया जाए, भाग किया जाए। अगर यहाँ गुणा किया जाए या भाग किया जाता है तो क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि से यानी फैक्टर विधि से करते हैं, ठीक है। चलिए तो फैक्टर विधि से करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 5808 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 5808 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ये किसी कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 18, 0 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, है ना। फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, क्या 11 गिरैया में 121, या 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से कटेगा ना, फिर 11 एकम 11, है ना। तो देखिए 5808 का गुणनखंड क्या मिला आपको, देखिए 2 का पेयर यहाँ मिला, 2 का पेयर यहाँ मिला और 11 का पेयर यहाँ मिला, क्या 3 का पेयर मिला, नहीं मिला, है ना। यानी जब भी क्या होता है कि ये कहता है क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पूर्ण वर्ग क्या करते हैं कि 3 का ही क्या बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, और नहीं 2 का और 11 का जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यही 3 जो नंबर होगा इसी का जोड़ा नहीं बन रहा है ना। यानी हम 3 से और गुणा कर दें, यानी इस संख्या में 3 से और गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 3 होगा। यानी 3 वो संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना। तो यानी 3 ही वो संख्या है जिससे गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए इसको नोट कर लिए, इसके बाद चलते हैं फ्रैक्शन पे, ओके। चलिए दोस्तों अपनी कॉपी हेडिंग डाल लिए, मतलब नया टॉपिक डाल लिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी दशमलव और भिन्न। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दशमलव और भिन्न, ठीक है, यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो पहले आप टॉपिक डालिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, आज जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न क्या होता है ना। तो भिन्न क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये रोटी का टुकड़ा है, तो रोटी का जो टुकड़ा है यानी ब्रेड जो है, ये ब्रेड है यानी रोटी है, ठीक है। और 2 भाई हैं यक्स और वाई हैं, ठीक है। इसने कहा कि रोटी टुकड़ा जो है हम 2 भाई में बांट लेते हैं, है ना। अगर इस रोटी के टुकड़े को 2 भाई में बांटना हो तो क्या करेंगे, यानी दोनों भाई कहते हैं कि चलिए इस रोटी के टुकड़े को हम जो है आधा आधा ले लेते हैं, आधा खा के क्या करते हैं, पेट भर लेते हैं। तो ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले इसको हम आधा कर देते हैं, जिसने क्या किया आधा आधा कर लिया,
तो यक्स भाई ने क्या पाया, आधा बार, और वाई भाई ने क्या पाया, आधा बार। यानी हम यक्स को, यानी ये पूरा क्या है, एक भाग है ना, यानी ये पूरा क्या है, भाग है, रोटी टुकड़ा है ना। इसने क्या किया, आधा इधर बांट लिया, आधा इधर बांट लिया, है ना। यानी यक्स ने भी आधा ले लिया और वाई ने आधा लिख लिया। तो यक्स को, यानी यक्स के वाई टुकड़े को, सॉरी यक्स के रोटी टुकड़े क्या लिखेंगे, ठीक है, रोटी टुकड़े क्या लिखेंगे, क्योंकि इसने दो भाग में बांटा है ना। यक्स ने अपने रोटी, मतलब इन दोनों ने क्या किया, इस रोटी को दो भाग टुकड़ों में बांट लिया, आधा यक्स ने लिया, आधा वाई ने लिया। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे नीचे 2, तो यक्स से कितना उसका रोटी का पार्ट पाया, एक पार्ट, यानी 1/2 पार्ट पाया, यानी 1/2 हिस्सा यक्स ने पाया। तो वाई ने कितना हिस्सा पाया, वाई ने भी 1/2 पाया, है ना। यानी आधा इसने पाया, आधा इसने पाया, है ना। यानी रोटी टुकड़ा एक था, उसको हम अगर आधे भाग में बांटते हैं तो क्या हुआ, आधा कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसने आधा भाग में मतलब एक पूरे भाग को आधा में बांट लिया, आधा आधा करके, तो पार्ट तो 2 हुआ, है ना। यानी इस रोटी का 2 पार्ट हो गया, यानी 2 भाग हो गया। तो इस भाग को यक्स अपने, मतलब किस हिस्से में, मतलब रोटी टुकड़े किस हिस्से में लिखा जाएगा यक्स के, है ना। यानी लिखा जाएगा 1/2, क्योंकि इसने दो हिस्सा बटा था, एक हिस्सा यक्स ने पाया और वाई ने भी एक हिस्सा पाया, है ना। यानी यक्स ने भी 1/2 पाया और वाई ने भी 1/2 पाया। तो इसी क्या करते हैं, भिन्न कहते हैं, क्या कहते हैं, भिन्न, यानी फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। इसी क्या कहते हैं, भिन्न। ओके, ठीक है। तो अगर हम कहें कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, यानी भिन्न वो होता है, जैसे हम इसको क्या कहते हैं, P/Q, है ना। अब P/Q लिखते हैं, जो Q जिसमें होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी Q 0 नहीं हो सकता, अगर Q 0 हो जाएगा तो ये भिन्न नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या किया जाए, P/Q लिख रहे हैं, तो Q अगर 0 हो जाएगा तो ये भिन्न नहीं रह जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि P क्या है और Q क्या है। तो P क्या है, यहाँ हम लिखते हैं P क्या है, यानी P क्या है, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है, क्या है, न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंश, क्या कहते हैं, अंश। और Q क्या है, Q डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। यानी फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं भिन्न में P/Q, है ना। यानी इस रोटी टुकड़े को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें, क्या लिखेंगे, x/y, है ना, x/y। कैसे, इस रोटी टुकड़े 2 भाग में बांट लिया तो x/y हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी फ्रैक्शन क्या हुआ इसमें, P/Q हुआ, क्योंकि P क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा और Q क्या है, डिनोमिनेटर हो जाएगा। यही क्या होगा, अंश बटे हर होता है ना। इसलिए कहते हैं क्या, अंश बटे हर। यानी फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, यानी भिन्न क्या लिखते हैं, अंश बटे हर में। देखिए फ्रैक्शन कितने पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन होते हैं 3-4 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला फ्रैक्शन क्या होता है, पहला फ्रैक्शन होता है सिंपल फ्रैक्शन। क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन यानी कहते हैं जिसको साधारण भिन्न, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या आते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कौन से फ्रैक्शन आते हैं, जैसे सिंपल फ्रैक्शन क्या लिख दें, 3/5, 6/7, 8/9, 10/11। तो ये क्या कहलाते हैं, साधारण भिन्न कहलाते हैं। यानी ये सब क्या कहलाते हैं, साधारण भिन्न कहलाते हैं, ठीक है।
सिंपल फ्रैक्शन क्या लेते हैं, 3/5, 6/7, 8/9, 10/11, है ना। तो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। तो जिसको हम जो है p/q के रूप में लिखते हैं, है ना। जैसे p/q में मतलब ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे हर, यानी 3/5, 6/7, 8/9, 10/11, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, वो कहलाता है सिंपल फ्रैक्शन, यानी साधारण भिन्न। ठीक है। दूसरा क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या आते हैं, जैसे इसमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए 10/3 का बार लिख दें, ये आता है फ्रैक्शन में। और 10 अगर मिल जाए 7/3 का बार, और 10 मिल जाए 10.0723 का बार, है ना। और मिल जाए जैसे 10.0.556 पे बार, है ना। यानी आदि होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन कहलाते हैं दशमलव फ्रैक्शन कहलाते हैं, यानी दशमलव भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जिस पे बार लगा हो वो क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है। और ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए 10/5 ले दिया जाए, ये भी क्या होते हैं, दशमलव भिन्न होते हैं। 10/5 हो गया, 10/8 हो गया, 10/9 हो गया, है ना। आदि और आ सकते हैं, है ना, आदि और भी आ सकते हैं जो है ये दशमलव भिन्न होते हैं, है ना। यानी बार के अलावा भी ये जो होते हैं क्या होते हैं, दशमलव भिन्न होते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, 10/2 भी लिख सकते हैं, 10/1.2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, दशमलव भिन्न। इसको भी हम दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन ये मतलब एक तरह से सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ना, यानी 3/5 में, यानी p/q के रूप में लिख देते हैं। अब इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में, ठीक है, लेकिन इसको हम दशमलव दिखाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसको दशमलव दिखाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, दशमलव भिन्न, यानी डेसिमल फ्रैक्शन। और जिसको हम भिन्न में दिखाते हैं यानी p/q के रूप में, उसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे होते हैं। और तीसरा क्या होता है, देखिए तीसरा होता है कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मतलब सतत भिन्न। क्या होते हैं, सतत भिन्न। सतत भिन्न जैसे क्या होते हैं, ऐसे आ जाएं, जैसे मान लीजिए 1 + 1/2 + 2/3 + 3/x। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, 10 सतत भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भिन्नों के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे जो है जो होते हैं फ्रैक्शन, यानी सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पे क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आते हैं और भी एग्जामों में आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और भी टीचिंग जो है लाइन में भी जो एग्जाम होते हैं सब में आते हैं। आपके आते हैं 10 फ्रैक्शन आते हैं, दशमलव भिन्न आते हैं। ठीक है, और ये तीनों जो है फ्रैक्शन से भी जरूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए पहले 10 सिंपल फ्रैक्शन समझते हैं, है ना। नोट करते चलिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल फ्रैक्शन में तो ऐसे भी आती है, जैसे मान लीजिए 3/5, 6/7, 8/9। ठीक है, मान लीजिए 10/9, 8/11, और मान लीजिए 11/9। ठीक है, आदि ये सब क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, ये साधारण भिन्न में होते हैं। तो इसमें भी 2 कैटेगरी जो है फ्रैक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए
इसमें दो टाइप के जो होते हैं फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं हिंदी में उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न हम कैसे दिखाते हैं, है ना? उचित भिन्न कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लीजिए ये 3/5 है, ये 6/7 है, ये 8/9 है ना, ये 8/11 है। ये सब क्या उचित भिन्न है? कैसे? देखिए, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो अंश होता है वो छोटा होता है। किससे? हर से। यानी जो न्यूमरेटर होता है, क्या होता है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। किससे होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है ना। इसी कहते हैं इसको क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा क्या होगा? हमेशा 3/3 जो 5 है उसमें क्या है? अंश क्या है? 3/5 में 3 क्या है? 5 से क्या है? छोटा है। इसलिए क्या इसमें क्या होगा? 3 छोटा और 5 बड़ा, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न हो गया। जैसे तो 6/7 भी क्या है? उचित भिन्न है। कैसे? क्योंकि 6 जो है 7 से क्या है? छोटा है। 8 भी, इसमें भी देखिए 8/9 में क्या देखिए? 8 क्या है? 9 से छोटा है। इसमें भी देखिए 8/11 में 8 क्या है? 11 छोटा है ना। तो ये सब क्या है? उचित भिन्न है। ये तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि 3/5, 6/7, 8/9 और 8/11 और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप क्या लिख रहे हैं? 4/5 भी लिख रहे हैं। ठीक है, आप क्या लिख रहे हैं? 10/12 भी लिख रहे हैं, है ना। तो जो ऐसे भिन्न होते हैं, ऐसे क्या भिन्न होते हैं? ऐसे भिन्न जो होते हैं क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें जो होता है अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? उचित भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख लीजिए बी वाला, जिसे कहते हैं दूसरा भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न। क्या कहलाते हैं? अनुचित भिन्न। ठीक है, तो अनुचित भिन्न क्या होता है? तो अनुचित भिन्न में ये होता है, जैसे अंश क्या होता है? हर से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है, जिससे डिनोमिनेटर से। ठीक है, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है? अंश जो होता है बड़ा होता है हर से। ठीक है, जैसे देखिए इसमें यहाँ क्या होता है? 10/9 है और यहाँ क्या है? 11/9 है ना। तो 10 क्या है? बड़ा है और 9 क्या है? छोटा है। 10/9 में 10 बड़ा है और 9 छोटा है, यानी 10 अंश में है, 9 क्या है? हर में है। तो अंश बड़ा हुआ और हर क्या हुआ? छोटा हुआ। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा? एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा? 10/9, 11/9 और क्या होगा? 15/12, है ना। और क्या हुआ? 13/17, सॉरी 17/13 मान लीजिए, है ना, 17/13। और क्या मानेंगे? 20/18, है ना। आदि क्या होते हैं? आदि क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। देखिए इसमें सब में क्या है? अंश क्या है? बड़ा है। किससे? हर से। अंश बड़ा है हर से। देखिए 10/11 जैसे हुआ, 11/9 हुआ, 15/12 हुआ, 17/13 हुआ, 20/18 हुआ। ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अनुचित भिन्न कहलाते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है कि जिसका फ्रैक्शन, है ना, यानी P/Q क्या होता है? यानी प्रॉपर फ्रैक्शन वो हो गया जिसमें P/Q जो होता है वो छोटा होता है 8 से, है ना। क्या होता है? 8 से छोटा होता है, जिसमें P/Q क्या होता है? 8 से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ? जिसमें P/Q क्या होता है? बड़ा होता है, जिससे 8 से। तो इसका फार्मूला ये है ना। यानी इसमें क्या हुआ? फ्रैक्शन क्या हो गया? यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में, अनुचित भिन्न में, यानी भिन्न जो होता है उसका मान जो होता है 8 से छोटा होता है ना। यानी 8 बड़ा 8 से क्या होगा? हमेशा फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा उचित भिन्न में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में क्या होगा? P/Q का जो मान होगा 8 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी 8 से बड़ा होगा, वही क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है,
तो जल्दी से अपनी टॉपिक नोट करिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, ऊपर मिटाते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले पे, जिसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या जिसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, है ना। मिश्रित भिन्न क्या होता है? तो मिश्रित भिन्न वो होता है कि ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं अनुचित भिन्न। यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यानी अनुचित भिन्न होता है, इससे मिलकर बनती है। क्या बनती है? से मिलकर बनती है। जैसे देखिए कैसे बनती है, अनुचित भिन्न से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया उदाहरण, हमने क्या ले लिया, जैसे 11/9 ले लिया। ठीक है, तो 11/9 को हम क्या ले सकते हैं, एक तरह से क्या हुआ, ये अनुचित भिन्न हुआ। कैसे कि ये अंश क्या है, बड़ा है ना, और हर क्या है, छोटा है। तो अंश अगर बड़ा हो और हर छोटा हो तो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न कहलाता है। और इसको हम मिक्स कैसे ले सकते हैं, देखिए इससे कहते हैं 9 × 9, 9 × 2 = 11, है ना। यानी 1 सही 2/9 ले सकते हैं, है ना। क्या ले सकते हैं, 1 सही 2/9। तो यही क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, यानी 11/9 यानी जो मिश्रित भिन्न होता है वो क्या होता है, मतलब अनुचित भिन्न से ही क्या होता है, मिश्रित भिन्न मिलता है हमको, यानी मिक्स फ्रैक्शन मिलता है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, जो एक है, जो 1 सही 2/9, इसमें जो एक है वो क्या है, पूर्ण भिन्न है। क्या है, पूर्ण भिन्न है, यानी होल फ्रैक्शन है। क्या है, होल फ्रैक्शन है ना। और इसमें क्या 2/9 है वो क्या है, वो क्या है, वो भिन्न है ना। ये भिन्न है यानी फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बनना है, इससे मिल क्या बनना है, मिश्रित भिन्न बनना है। यानी पूर्ण भिन्न और भिन्न को मिलाकर क्या बनेगा, मिश्रित भिन्न बनेगा। इसे भिन्न मत करिए, भाग कर लीजिए, है ना। यानी ये पूर्ण भाग हो जाएगा, है ना, ये पूर्ण भाग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, भिन्न भाग, यानी फ्रैक्शन पार्ट। इसे कहते हैं होल पार्ट। यानी जो एक है वो क्या है, पूरा भाग है, एक पूरा भाग है ना। यानी एक क्या है, पूरा भाग है, यानी होल पार्ट है। और जो 2/9 क्या है, वो भिन्न भाग है, यानी भिन्न वाला भाग है, वो क्या है, क्या कहलाता है, फ्रैक्शन पार्ट। यानी इन दोनों होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट से मिल क्या बनता है, मिश्रित भिन्न बनता है, यानी मिक्स फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, जैसे 11/9 क्या है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न से क्या मिला, मिश्रित भिन्न मिला, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिल क्या बना है, मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है ना। और मिक्स फ्रैक्शन से क्या मिला हमको, एक पूर्ण भाग मिला, एक भिन्न भाग मिला। पूर्ण भाग मतलब जो मतलब होल में रहे, यानी पूरे भाग में रहे। ठीक है, उसे कहते हैं पूर्ण भाग। और जो भिन्न में रहे उसे भिन्न भाग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए दोस्तों आज बस इतना ही, है ना। तो चलिए आज मतलब कल जो है इसका फ्रैक्शन जारी रहेगा पढ़ना, है ना। तो इससे संबंधित जो है कल हम जो है कुछ और आज भी बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही। और हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों भी क्या करिए, शेयर करिए अपने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।